क्या एक छोटा सा सुमन पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है? क्या एक साधारण फूल त्याग, विनम्रता और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक बन सकता है? आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान युग निर्माता कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणादायक रचना सुमन की। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक कवि नहीं थे, वे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कृत रूप दिया, उसमें राष्ट्रीय चेतना और नैतिक आदर्शों का संचार किया। उनकी रचनाएं केवल काव्य नहीं, बल्कि समाज सुधार का संदेश थी। सुमन भी ऐसी ही एक प्रेरक कविता है, जो एक छोटे से फूल के माध्यम से मनुष्य जीवन का आदर्श प्रस्तुत करती है। कविता में सुमन अर्थात फूल को जीवन का प्रतीक बनाया गया है। फूल छोटा है, नाजुक है, उसका जीवन बहुत छोटा होता है। फिर भी वह अपने अस्तित्व से किसी से शिकायत नहीं करता। वह खिलता है, मुस्कुराता है और अपनी मधुर सुगंध से वातावरण को भर देता है। वह यह नहीं सोचता कि उसका जीवन अल्पकालिक है। वह यह नहीं सोचता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। वह केवल देता है, सुगंध देता है, सौंदर्य देता है, प्रसन्नता देता है। यहीं से कविता का गहरा संदेश सामने आता है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी सुमन के समान होना चाहिए। जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण यह है कि वह दूसरों के लिए उपयोगी हो। सच्चा जीवन वही है जो अपने अस्तित्व से समाज को महकाए। लेकिन प्रश्न यह है, क्या केवल सुंदर होना ही पर्याप्त है? नहीं, सच्ची सुंदरता त्याग में है, सेवा में है, समर्पण में है। सुमन जब पूर्ण रूप से खिल जाता है, तब वह स्वयं को अर्पित कर देता है। कभी वह मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, कभी वह किसी वीर की समाधि पर श्रद्धा बनकर बिखरता है, कभी वह पूजा का माध्यम बनता है, तो कभी सम्मान का प्रतीक। वह अपने अंत से नहीं डरता, उसका मुरझाना भी किसी महान उद्देश्य के लिए होता है। यही सुमन का आदर्श है, स्वयं को अर्पित कर देना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस समय में लिख रहे थे, वह काल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का समय था। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में सुमन केवल एक फूल की कहानी नहीं थी, बल्कि युवाओं के लिए एक संदेश था। कवि युवाओं से कहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, उसे राष्ट्रहित में अर्पित करो। अपने व्यक्तित्व को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वह समाज और देश के लिए प्रेरणा बन जाए। जीवन की सार्थकता भोग में नहीं है, जीवन की सार्थकता त्याग में है। महान वही है जो बिना शोर किए, बिना स्वार्थ के चुपचाप समाज को सुगंध देता है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा, अहंकार और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं, सुमन हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता सेवा में है। हम सब अपने अपने क्षेत्र में एक सुमन बन सकते हैं। जरूरत है तो बस एक संकल्प की कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होगा। तो अब एक बार स्वयं से पूछिए, क्या हमारा जीवन किसी के लिए सुगंध बन पा रहा है? क्या हम अपने अस्तित्व से समाज को कुछ दे पा रहे हैं? यदि नहीं, तो आज से ही प्रयास कीजिए। अपने जीवन को प्रेम, सेवा और त्याग से भर दीजिए, और तब आप भी एक सच्चे सुमन बन जाएंगे, जो भले ही क्षणभंगुर हो, पर अपनी सुगंध से संसार को महका जाए। अगर आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना सुमन अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।